अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की और इन 5 वक्त की नमाज़ों में ज़रूरी मसाइल जो होते हैं जो कि नमाज से पहले होते हैं, उनकी जो तादाद दी गई है इस्लामी शरीयत में वो 8 है, जिनमें से 5 जायज़ करार दिए गए हैं और जो 3 हैं वो नाजायज़ करार दिए गए हैं। सबसे पहले जो जायज़ करार उनमें सबसे पहले फ़र्ज़, दूसरे नंबर पर वाजिब, तीसरे नंबर पर सुन्नत, चौथे नंबर पर मुस्तहब और 5वें नंबर पर मुबाह है। और जो हराम करार दिए गए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर मकरूह, नंबर दूसरे पर हराम और नंबर तीसरे पर मुफसिद। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये 8 ज़रूरी मसाइल हैं नमाज के जो नमाज से पहले हमें अदा करने होते हैं, यानी इनको ध्यान में रखकर हमें नमाज़ पढ़नी होती है। सबसे पहले फ़र्ज़ का क्या मतलब है मेरे भाइयों दोस्तों? फ़र्ज़ 2 किस्म के होते हैं। एक वो फ़र्ज़ जो कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ की, दूसरे वो फ़र्ज़ जो कि नमाज के अंदर होते हैं। ये फ़र्ज़ जो हैं वो नमाज के अंदर होते हैं। फ़र्ज़ का क्या मतलब है शरीयत में? फ़र्ज़ का ये मतलब है ऐसी फ़र्ज़ जो दलील कतई के साथ हदीस और कुरान से बग़ैर किसी शक और शुबे के मिलता हो, और अगर एक फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और हमें बाद फिर दोबारा पढ़नी होगी नमाज। नंबर 2 पर वाजिब का भी यही मतलब है। वाजिब भी 2 किस्म के होते हैं, जैसे कि नमाज़ें हम पर वाजिब होती हैं और दूसरे वो जो कि नमाज के अंदर वाजिब होते हैं, जैसे कि कुरान करीम की तिलावत करना नमाज के अंदर। और वाजिब का शरीयत में क्या मतलब है मेरे भाइयों? वाजिब का शरीयत में मतलब ये है उसका सबूत तो कुरान और हदीस से मिलता हो लेकिन उसकी मुराद ना हो। अगर वाजिब छूट गया जानबूझकर या अनजाने में तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और उस पर सजदा सो वाजिब हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर सुन्नत मेरे प्यारे हबीब यानी हमारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमेशगी अख्तियार की हुई है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी पर अमल किया उसे सुन्नत कहते हैं। सुन्नत का हुक्म शरीयत में यह है कि अगर उसे करेंगे तो सवाब होगा, अगर न करेंगे तो नमाज हो जाएगी, बहरहाल जो सवाब है वो कम हो जाएगा और सजदा सौ भी लाजिम ना आएगा। उसके बाद मुफसद का क्या मतलब है? मुफसद ये है कि हमारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 1 या 2 बार किया हो, मगर उलमाए दीन यानी बुजुर्गान ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में अख्तियार कर लिया हो, और हुक्म उसका ये है कि उसके करने से अमल में सवाब बढ़ जाता है और उसके ना करने से कोई गुनाह ना होगा और नमाज भी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 5 मुबाह का मतलब क्या है इस्लामी शरीयत में? उसमें उसका ये मतलब है शरीयत में कि उसके करने या ना करने से ना सवाब हो ना अज़ाब हो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो 5 ज़रूरी मसाइल थे नमाज से पहले, इनको जायज़ इस्लामी शरीयत में जायज़ करा दिए गए। अब 3 हैं जिनको नाजायज़ करा दिए गए। उनमें सबसे पहले हराम का मतलब ये है कि उसकी मुमानत पूरे दलील कतई के साथ साबित हो, और शरीयत में हराम का हुक्म ये है कि उसके छोड़ने से सवाब और उसके करने से अज़ाब होता है। अगर उसको जायज़ करा दिया गया तो ये कुफर है। नंबर 2 मकरूह वो है जो कि मुमानत यानी पूरे यकीन के साथ हमें कुरान और हदीस से मिलता हो। और मकरूह 2 किस्म के होते हैं, एक मकरूह तहरीमी, दूसरा मकरूह तंज़ीह। मकरूह तहरीमी वो है जो कि हमें हराम के करीब ले जाए, और हुक्म उसका इस्लामी शरीयत में यह है कि उसके छोड़ने से सवाब होता है और उसके करने से अज़ाब होता है। और मकरूह तंज़ीह वो है जिसके करने से उसका छोड़ना बेहतर है। और नंबर 8 पर यानी आखिर में जो हराम करा दिया गया है वो है मुफसद। मेरे भाइयों दोस्तों, मुफसद वो है जो कि जायज़ अमल को तोड़ने वाला हो। हुक्म उसका शरीयत में ये है कि उसे जानबूझकर करने से अज़ाब और उसे भूल कर करने से अज़ाब नहीं होता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये 8 नमाज के ज़रूरी मसाइल थे जो नमाज से पहले हो गए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन यानी इस्लाम के बारे में कुछ बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम।